नमस्कार दोस्तों। क्या आपका सपना 72वीं बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है? अगर है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, 72वीं बीपीएससी की एग्जाम की बात जब हम करते हैं तो इस एग्जाम का सबसे पहला स्टेज होता है, वो होता है प्रीलिम्स का स्टेज। और प्रीलिम्स के स्टेज को पार करने के लिए एक सटीक रणनीति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एट द एंड अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स के बारे में कहा जाता है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, बट आपको वो सेटिस्फैक्टन प्रीलिम्स के सिलेबस को कंप्लीट करने की कभी नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में मेरी ये कोशिश है कि आपको हर एक वो टॉपिक बताना पूरे डिटेल के साथ, हर एक सब्जेक्ट का जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और रिलेवेंट है। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि यह वीडियो थोड़ी सी लंबी आपके समक्ष होगी, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके प्रोफाइल में सेव हो जाए, या फिर इसके लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आप आराम से इस वीडियो को अच्छे से रुक रुक के बढ़िया तरीके से देख पाए, क्योंकि वीडियो जो है यह आपकी काफी लंबी रहेगी। तो आपको बढ़िया तरीके से समझ समझ के लिखना है, अपने साथ एक नोटबुक को लेकर के जरूर बैठना है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 72वीं बीपीएससी के ट्रेंड को एनालाइज आज के इस वीडियो में हम करेंगे कि आखिर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, विच डिटेल पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ इस्तेमाल कर रहा हूं, बट आप मुझे टेलीग्राम पे मैं इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अब पीडीएफ जो है काफी लंबी हो गई है, तो हिंदी भी अगर डालता तो काफी लंबा चला जाता। इसीलिए मैंने अभी इंग्लिश का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन समझाऊंगा आपको हिंदी में, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग करते हैं इस सेशन की शुरुआत। 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट आपको मैं देने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग इस वीडियो में आपको सिलेबस डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, स्ट्रैटेजिक वेटेज करेंगे, और साथ ही साथ जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या दोनों का ओवरलैप करता है उसको भी देखेंगे। बट हमारा मेनली फोकस इसमें होने वाला है, वह होने वाला है प्रीलिम्स का, फ्रॉम रॉ रॉ सिलेबस टू टैक्टिक्स एडवांटेज कैसे आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता है बीपीएससी एग्जाम है। बीपीएससी एग्जाम में 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज प्रीलिम्स का होता है, दूसरा स्टेज मेंस का होता है, और ऑब्वियस सी बात है कि 900 नंबर का आपका मेंस का होता है और 120 नंबर का आपका इंटरव्यू का होता है, जिसमें से 900 नंबर काउंटेड होते हैं, सब्जेक्ट एनालिसिस होता है। उस सब के ऊपर आपको पता है, उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। बस आपको इस ग्राफ के मार्फत से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप बीपीएससी के ट्रेंड को देखिएगा, 66, 67, 68, 69, 70 या 71 के ट्रेंड को, तो आप देखेंगे कि पहले क्वेश्चन जो पहले कट ऑफ कितने थे, 108 था, फिर 113 हुआ, फिर अचानक से डिप डाउन किया 91 पे, फिर 91.67, फिर 91 पे, और पिछले बार जो है वो तो आपका और कम हो गया था कट ऑफ। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो इस ट्रेंड को एनालाइज करते हुए आप इस चीज को पा सकते हैं कि एज एरा ऑफ जो इजी एलिमिनेशन का था वो अब खत्म हो चुका है। अब आपको सटीक तरीके से अपने टॉपिक्स के ऊपर कमांड बनानी पड़ेगी, जाके कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के पास आएंगे। तो इस सटीक कमांड बनाने के लिए आपको चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। मेरे भाई, आप सभी लोगों को बताते चलें कि यह सबसे बड़ा लेम एक्सक्यूज होता है। जो भी आदमी आपको ये बोले कि पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आता है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आता है, मत पढ़ो, फलाना ढिमकाना से क्वेश्चन नहीं आता है, मत पढ़ो, उससे दूर हो जाइए। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों से दूर नहीं रहेंगे तो आपका सिलेक्शन में वो व्यक्ति बाधा बनेगा, खुद तो वो कभी सिलेक्ट होगा नहीं और ना आपको कभी सिलेक्ट होने देगा। जब सिलेबस में दिया हुआ इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ऐसे व्यक्तियों से सलाह लेना बंद कीजिए, वो खुद भी सिलेक्ट नहीं कभी जीवन में होगा और ना आपको कभी सिलेक्शन की दहलीज पर लेके जाएगा। या कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट भी अगर ऐसी बातें कर रहा है तो आपको झूठ बोल रहा है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पढ़ना सब कुछ है। मॉडर्न हिस्ट्री से 25 से, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री से एंशिएंट टू मॉडर्न सबको मिला के 25 से 37 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं। जनरल साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी जिसमें इंडिया और वर्ल्ड है 10 से 18 क्वेश्चन। करंट अफेयर से 17 से 30 क्वेश्चन। बिहार स्पेशल से 15 से 26 क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी से 7 से 15 क्वेश्चन। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से 6 से 13 क्वेश्चन। पॉलिटी और मैथ्स के 10 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो आप मुझे बताएंगे किसको हम छोड़ दें? क्या आप इकोनॉमिक्स को छोड़ेंगे, यानी कि 7 नंबर से 15 नंबर के क्वेश्चन को आप जाने देंगे,
क्या आप ज्योग्राफी को छोड़ेंगे, 10 से 18 क्वेश्चन को जाने देंगे? क्या आप पॉलिटी को छोड़ेंगे, 6 से 13 क्वेश्चन को जाने देंगे? नहीं। अगर आप छोड़ते हैं तो आप अपने आप को प्रीलिम्स, आप मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। सॉरी टू से, हार्ड टू डाइजेस्ट, बट इट इज ट्रू। आइए जरा अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से और डिकोड करते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस जो है मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स का सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज है, किस प्रकार से इस वेटेज पे काम होता है। इसके अलावा आइए अब शुरुआत हम लोग करते हैं इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी की बात जब भी हम लोग करेंगे तो इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे पिछले 10 सालों के ट्रेंड को एनालाइज करते हुए मैंने बनाया है इस पीडीएफ को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन है विद डिटेल। तो इन टॉपिक्स को आपको करना ही पड़ेगा। आप देखिए, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि 26 जुलाई 2026 को डिसाइड नहीं होगा कि कौन से बच्चों का 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। ये डिसाइड होगा मार्च के बचे हुए दिनों में, अप्रैल के पूरे महीने में और मई के महीने में। जुलाई में यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड कि किसका प्रीलिम्स होगा। ये अगले 3 महीने में डिसाइड होगा कि किसका प्रीलिम्स होने जाने को है और कौन मेंस की परीक्षा दे रहा है। आपको पढ़ना क्या है इंडियन पॉलिटी में, मैं बिल्कुल डिटेल से कर रहा हूं, तो आप कोई बच्चे ये कमेंट मत करिएगा कि सर आप तो सब बता दिए। देखिए, जहां से क्वेश्चन आया, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया पिछले 10 सालों में, उस सारा टॉपिक का विश्लेषण, आप इसको भी फॉलो कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। जब हम बोलते हैं कि भाई 750 सारे छोटे बड़े टॉपिक्स को मिला करके, जिसमें से 350 मेन टॉपिक्स है, तो उन 350 मेन टॉपिक्स को भी हम थोड़ा क्रक्स करते हुए आपको बताए हैं। जैसे सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि 1773 से लेके 1947 के बीच में कैसे इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कैसे आपके रेगुलेटिंग एक्ट आया, कैसे चार्टर एक्ट आया, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की शुरुआत हुई, उस पहलुओं को आपको देखना है। इसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान कैसे बना, यहां से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं बीपीएससी परीक्षा में, जिसमें भीमराव अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख है। कौन थे उसके मेंबर, कौन से उसने हाथों से लिखा, किसने उसको किसने उसको मतलब कि किसने उसको सजाया, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। कब हमने फ्लैग को अडॉप्ट किया, कब हमने संविधान को किया, कब संविधान इनैक्ट हुआ, इस टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा जो आपका सिलेंट फीचर्स है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है। इसके अलावा हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री जुडिशरी इंडिपेंडेंस, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन अमूमन आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी से अगर सिटीजनशिप और ओवरसीज सिटीजन, यानी कि एनआरआई सीए क्या होता है, इन पहलुओं से भी क्वेश्चन बनता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि केंद्र और जो उसके क्षेत्र है, यानी कि आर्टिकल नंबर 2, 3, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। अमेंडमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है। फंडामेंटल प्रिंसिपल, जैसे कि आपका आपका प्रियम्बल क्या है, तो प्रियम्बल में जस्टिस कितने प्रकार की होती है, आजादी क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल राइट जिसमें इक्वालिटी, फ्रीडम, एजुकेशन, रेमेडीज, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं। इतना ही नहीं, डीपीएसपी में भी सोशल जस्टिस और वेलफेयर से बीपीएससी में देखा गया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज से जो 11 ड्यूटीज 51A के अंतर्गत है, इसको आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से दिमाग में रख लेना है कि कैसे इसको निमोनिम्स के माध्यम से, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। इसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से केशवानंद भारती केस जुड़ा हुआ है, या अन्य जो जो कौन कौन से केस जुड़े हुए हैं जिसमें फैसले आए हैं, वैसे भी क्वेश्चन आते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी इन सारे पहलुओं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये वाला हो गया। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट की बात जब हम करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट से भी, जैसे कि आपका हो गया प्रेसिडेंट से क्वेश्चन बनता है, इलेक्शन क्या है, उसका पावर क्या है, वीटो पावर जो खबरों में रहा है कि भाई प्रेसिडेंट का क्या वीटो पावर है, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा राज्यसभा कमिटी क्या होता है, किसमें कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन बनता है, जो कैसे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव और स्पेशल प्रोविजन जो है, वहां से भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम लोग बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर के क्या पावर है, कौन से आर्टिकल के द्वारा वो बैक्ड होता है, स्टेट लेजिस्लेचर कैसे होता है, कौन से राज्य में विधानसभा है, कौन से राज्य में विधान परिषद है, क्या उसका कंपोजिशन होता है, मैक्सिमम मिनिमम वाला कंपोजिशन, चीफ मिनिस्टर जो होता है, गवर्नर और लेजिस्लेचर के बीच में एक लिंक होता है, कैसे वो सारी चीजें होती है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहते हैं गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल उसको बैक करता है, हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में क्या आता है, कौन सा, जैसे लक्षद्वीप कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, अंडमान निकोबार कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, दादर नगर हवेली कौन सा हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, लोअर जुडिशियल एंड ट्रिब्यूनेंस है, जुडिशियल रिव्यू एंड एक्टिविज्म है, रिट्स जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, एसेक्यूरी, ये सारे क्वेश्चन जो है अमूमन आप देखिएगा कि आपके एग्जाम के प्रीलिम्स के पेपर में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके अलावा
फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जिसमें डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, यूनियन स्टेट का आपके हम कह सकते हैं कि कंकरेंट लिस्ट कितने यूनियन लिस्ट है, कितने स्टेट लिस्ट है, कितने कंकरेंट लिस्ट है, इंटर स्टेट रिलेशनशिप, जोनल काउंसिल है, फाइनेंस कमीशन और जीएसटी काउंसिल है, शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो इमरजेंसी के आर्टिकल्स 352, 356, 360, नॉर्मल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्या क्या उसके प्रावधान है, कितने समय पे हटेगा, क्या उसका सारा चीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि आपका हो गया संवैधानिक इकाई, यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन सिस्टम रिफॉर्म क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे कि नीति आयोग हो गया, एनएचआरसी हो गया, लोकपाल हो गया, लोकल गवर्नमेंट से 73वें 74वें संविधान संशोधन से स्थानीय निकाय को एड ऑन किया गया है। आरटीआई क्या होता है, सिटीजनशिप चार्टर क्या होता है, इन सारे पहलुओं से क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटी में तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन आता है, जैसे हिस्टोरिकल जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी, यूनियन स्टेट एंड गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, फेडरलिज्म, लोकल बॉडीज और इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी, ऐसा टॉपिक जहां से पॉलिटी में हर साल क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। नाउ इट्स टाइम कि आइए जरा हम लोग अब ज्योग्राफी के पोर्शन को देख ले कि ज्योग्राफी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से पिछले 10 सालों में क्वेश्चन बने बने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें बिहार ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो चौथा पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी में स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ से जो सियाल सीमा वाला टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आपके बनता ही बनता है। लेयर ऑफ अर्थ से क्रस्ट मेंटल कोर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अर्थ को एक वोल्केनो प्लेट टेक्टोनिक से क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, माउंटेन कैसे बने, क्या होते हैं वलित पर्वत, क्या होते हैं आपका क्या होता है वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन क्या होता है, क्या होता है भ्रष्ट घाटी, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, क्या होता है वलित पर्वत, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है वोल्केनिक वलित पर्वत, क्या होता है आपके कॉन्टिनेंटल वलित पर्वत, ये सब क्वेश्चन। प्लेन्स होता है, प्लेन्स कैसे निर्माण होता है, क्वार्टरनी क्रम की चट्टाने क्या है, पठार कैसे बना, क्या प्री कैम्ब्रियन एज है, रॉक्स एंड मिनरल, क्या सेडिमेंट्री रॉक है, इग्निशियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, कैसे उसका बना है, क्या कंपोजिशन है, क्यों इग्निशियस रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, रॉक साइकिल क्या है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी जिसमें यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से भी क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टाइम जोन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ इंटीरियर ऑफ अर्थ जिसमें क्रस्ट, मेंटल कोर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मैग्मा फॉर्मेशन जिसमें वोल्केनिज्म, रॉक टाइप, जूलॉजिकल साइकिल, कैसे कौन सा चट्टान कब बना, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। वहीं क्लाइमेटोलॉजी में हीट बैलेंस ऑफ अर्थ एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछता है। क्लाइमेट में अगर हम बात करते हैं तो साइक्लोन उसका बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो प्रलयकारी घटनाएं होती हैं, जैसे साइक्लोन हो गया, टोर्नेडो हो गया, इंडियन मॉनसून मैकेनिज्म क्या उसका इंपैक्ट है, वेदर का टाइप, रेनफॉल पैटर्न क्या है, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, ये सब से क्वेश्चन आपके बनता है। समुद्र से भी ओशन करंट जैसे आप 69 बीपीएससी में देखिएगा तो इससे दो क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अमूमन आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है कोरल रीफ्स कैसे बने, मैरान लाइफ क्या है, जैसे पेट्रोल है। तो टेक्निकली हम लोग घर में बोलचाल की भाषा में पेट्रोल को क्या मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन पेट्रोल टेक्निकली नॉनवेज है। जैसे एक तो नॉनवेज वेज नाम का चीज जो है, हम लोग अगर विज्ञान की दृष्टि में देखा जाए तो कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे पेट्रोल क्या है, जब जमीन के नीचे जो है समुद्री जीव जब दब जाता है, वो सड़ के गल करके समय के साथ वो पेट्रोल में कन्वर्ट होता है। तो कायदे से पेट्रोल नॉनवेज हुआ। लेकिन आप घर में किसी को बोलिए तो आप लड़ने लगेगा आपसे। तो ये सब टाइप की चीजों को जानना जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन क्यों, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही आपको इस टाइप के पेट्रोल मिलते हैं, उस सारी चीजों को जानना। ओसनिक रिसोर्स और क्या उसका इकोनॉमिक यूज है उसको समझना। इंडियन ज्योग्राफी में हम बिहार भारत के फिजियोग्राफिकल क्लाइमेट को समझेंगे कि नदर्न प्लेन्स कैसे है, क्या वहां पर खेती अच्छी होती है, वहां के मेन सेंटर्स क्या है, रूरल एरियाज क्या है। पेनिसुलर प्लेट्यू को समझेंगे, कोस्टल प्लेन्स को हम लोग समझेंगे। आइलैंड जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इसको जानना है। हिमालय का कैसे फॉर्मेशन हुआ था, नदर्न माउंटेन बेल्ट क्या है। अब अंडमान निकोबार को कई लोग वोल्केनिक माउंटेन समझते हैं कि लेकिन वोल्केनिक माउंटेन असल में है या नहीं है, वहां पे कौन कौन अंडमान निकोबार को अलग करने वाला चैनल क्या है, किस प्रकार से वहां पे सारी चीजों को होती है, क्यों वहां पे कोरल्स है, कोरल्स कहाँ होंगे, क्योंकि कोरल्स ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चन हर बार बनता है। कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्यों आपके कोरल्स जो है यहाँ पे आपके नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे समुद्र नदियां मिल रही, तो नदियां जहां मिलेगी वहां कोरल्स नहीं बनेगा, क्या कारण है उसके पीछे जानेंगे। इंडिया का लोकेशन जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्या लोकेशन है, टाइम जोन, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन क्या है, नेबरहुड कंट्री, इंडियन ओशन का स्ट्रेट्स क्या है, इन सारे पहलुओं को जानना।
इसके अलावा क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसमें सीजन कैसे बदल रहा है, क्या है फैक्टर जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जलवायु को इन्फ्लुएंस कर रहा है, समर और साथ ही साथ विंटर मानसून क्या होता है, विंटर के समय में, सर्द के समय जो बारिश होती है पश्चिमी विमोक्ष के कारण होती है, गर्मी के समय में जो बारिश होती है वो कैसे होती है, इसको जानना। क्लाइमेट रीजन ऑफ इंडिया, जिसमें कॉपन का क्लासिफिकेशन क्या है, किस प्रकार से है। इसके अलावा रिवर सिस्टम में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस, इन सारी नदियों को जानना, साथ ही साथ पेनिसुलर रिवर्स को, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट शेयरिंग है, इसको समझना। इसके अलावा सॉइल एंड एग्रीकल्चर में सॉइल का क्या टाइप है, लुवियल है, ब्लैक है, रेड है, लेटराइट है, डेजर्ट है। क्रॉप पैटर्न में खारिफ, राबी, जैद, तीन टाइप का क्रॉप पैटर्न होता है। हरित क्रांति से क्या लाभ मिला, किस प्रकार से इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुआ है। फॉरेस्ट टाइप में किस टाइप का होता है, वर्षा के अनुपात में हम फॉरेस्ट को बांटते हैं, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, थॉर्नी, मैनग्रूव्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क कितने हैं, क्या नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एडिशनल हुआ है। कंजर्वेशन एफर्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, इसको समझना। नेचुरल हैजार्ड, जैसे कि फ्लड हमारे बिहार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने क्रिटिकल फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं, अर्थक्वेक का क्या है, जोन नंबर 5 क्या है, साइक्लोन, ड्राउट। साथ ही साथ बिहार का वर्नेबिलिटी खासकर इसके लिए कि कोसी और गंडक फ्लड जोन के लिए। इंडस्ट्री में मेजर इंडस्ट्रियल हब, जिसमें आयरन, स्टील, कॉटन, आईटी, एग्रो बेस, फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, बिहार की ज्योग्राफी में नदन प्लेन, सदर्न प्लेट्यू, छोटा नागपुर का एक्सटेंशन, हिमालय का फुटहिल्स। रिवर्स ऑफ बिहार की बात करते हैं तो गंगा, कोसी, गंडक, सोन, पुनपुन। और इरिगेशन और फ्लडिंग में क्या इसका रोल है। इसके अलावा सॉइल एग्रीकल्चर में फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, राइस वीट डोमिनेंस है, मेज एंड पल्स स्पेसिफिक जोन है। फॉरेस्ट मिनरल्स की बात करते हैं तो फॉरेस्ट कवर, सदर्न डिस्ट्रिक्ट, मिनरल रिसोर्स, माइकल लाइमस्टोन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, डिजास्टर प्रोफाइल में अगर हम लोग बात करते हैं तो कोसी, जिसको सौरभ बिहार क्यों कहते हैं। ड्राउट प्रोन साउथ बिहार की बात करते हैं तो अर्थक्वेक अबंडिलिटी क्या है ड्राउट प्रोन, क्यों इतना सूखाग्रस्त बिहार में हो रहा है, क्यों बिहार में हम कह सकते हैं कि बाढ़ आ रहा है। क्या कारण है कि बिहार में खासकर सुपौल और मधुबनी का क्षेत्र इतना अर्थक्वेक प्रोन है। और नॉर्थ बिहार का जो है जोन नंबर 4 में आता है, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, इनको पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्टिनेंटल ओशन में मेजर लैंडफॉर्म एंडीज माउंटेन कैसे बना, एल्प्स माउंटेन कैसे बना, हिमालय कैसे बना। दुनिया की बड़ी नदियां, नील नदी, अमेजोन नदी, मिसिसिपी नदी। क्लाइमेट जोन में इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, ये किस टाइप के क्लाइमेट जोन होते हैं। साथ ही साथ नेचुरल वेजिटेशन में हम सवाना के बारे में जानेंगे, स्टीपीज घास के मैदान है। टुंड्रा क्षेत्र में कैसा होता है, रेगिस्तान में कैसा होता है, मॉनसूनल में कैसा होता है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कैसा होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्या इसके ऊपर असर होता है, टाइम जोन, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सारे पहलुओं को, स्टैंडर्ड मेडिटेरेनियन ऑफ टाइम, इनको हम लोग जानेंगे। इतना ही नहीं, मैप वर्क और ग्लोबल हॉटस्पॉट में, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट स्टेट, जैसे इस बार भी क्वेश्चन आपके स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन पूछा था, पनामा, मलक्का, स्विच कैनाल कहाँ पे है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जोन, जिसमें यूक्रेन, रशिया, इंडो पैसिफिक, रेड सी। रिसोर्स एंड मिनरल्स की बात करते हैं तो एनर्जी में क्या है, ऑयल, कोल, यूरेनियम, थोरियम है। रेयर अर्थ मेटल में लिथियम, ग्रेफाइट है। और इंडिया और वर्ल्ड में रिसोर्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात जब हम करते हैं तो ये हमारा ज्योग्राफी का ये पार्ट हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में, तो कई लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी को मत पढ़िए। भाई क्यों नहीं पढ़े इकोनॉमी को, जो ऐसा बोलता है उसकी बातों से दूर रहिए, वो खुद भी सिलेक्ट नहीं होगा और आपको भी सिलेक्ट नहीं होने देगा। इकोनॉमिक बिना पढ़े आप बीपीएससी एग्जाम को निकालने का इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड इकोनॉमिक का बेस कॉन्सेप्ट आपको प्रीलिम्स में क्लियर होगा और मेंस में उसको आपके ऊपर इमारत करनी है, तो आपको इकोनॉमिक्स समझना ही पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, अन्यथा भूल जाइए एग्जाम को। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। बेसिक इकोनॉमी एंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो नेशनल इनकम, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये सब बेसिक चीज है। एनएनपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। इसके अलावा ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, लिमिटेशन क्या है, इनइक्वालिटी, इनफॉर्मल सेक्टर का। साथ ही साथ डिमांड पुल, कॉस्ट पुल, इन्फ्लेशन क्या होता है, इफेक्ट ऑन प्राइस। आपको जितना हम टॉपिक बता रहे हैं जिस चीज से क्वेश्चन पूछा, सिर्फ इतना ही टॉपिक को आप अगर कर करके पढ़ लीजिएगा ना, तो काम आपका हो जाएगा। बहुत एकदम डिटेल में हम आपको बता रहे हैं टॉपिक को। तो इसीलिए हम बोले थे कि शेयर कर लीजिए, ताकि आप इसको आराम आराम से बढ़िया तरीके से लिख लिख के कीजिए। हिंदी वाले परेशान मत होइएगा, हिंदी मीडियम में हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, हिंदी मीडियम में भी। कंट्रोल मेजर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई करती है, फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट करती है, क्या होता है दोनों में अंतर। मीनिंग और उसका इंप्लीकेशन क्या होता है, एफआरएमबी एक्ट क्या होता है, यूनियन एंड स्टेट बजट स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इंपैक्ट करता है। मनी एंड बैंकिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है, सीआर जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। जैसे भी सीआर 4% के आसपास है, एसएलआर को हम लोग कह देते हैं 20-22% के आसपास, तो कैसे इस दोनों के बीच का मैनेज होता है, क्या इसके पीछे का लॉजिक होता है। जब महंगाई और मंदी को कैसे काउंटर किया जाता है सीआर एसएलआर से, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूपीआई, जनधन योजना, डीबीटी, ये सब जो है।
इसके अलावा इकोनॉमिक प्लान इन इंडिया 5 ईयर प्लान टू नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अप्रोच और शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज टू इंडिकेटिव प्लान जो हमारा हुआ है उसके पीछे का क्या है, इंक्लूसिव प्लान जो हम लोग का प्लानिंग कमीशन से हम लोग नीति आयोग की तरफ शिफ्ट हुए तो क्या उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट है। इसके अलावा इकोनॉमी रिफॉर्म में 1991 के ऑनवर्ड्स में लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को हम लोग करेंगे, प्राइवेटाइजेशन को देखेंगे, ग्लोबल ग्रोथ ट्रेड और इक्वालिटी की बात करेंगे, इमरजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, एफडीआई स्टार्टअप्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, बॉटम अप अप्रोच और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अलाइन करके कैसे देश आगे बढ़ रहा है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी इसमें। और ये आपको करना ही करना होगा एट एनी कॉस्ट। इतना ही नहीं, इंडियन इकोनॉमी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से में क्रॉपिक पैटर्न क्या है, क्योंकि इकोनॉमी ज्योग्राफी वाला एक ऐसा पोर्शन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन हरित क्रांति का क्या इंपैक्ट है, यहाँ पे थोड़ा ज्योग्राफी से ओवरलैप करेगा। फूड सिक्योरिटी क्या है, रिफॉर्म में एमएसपी क्या है, एपीएमसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, कैसे इसको काउंटर करना है। इंडस्ट्री में जो आपका प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री है, रोल इन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई सेक्टर को कैसे बेहतर करना है, इंडस्ट्री कॉरिडोर का कैसे करना है, मेक इन इंडिया को कैसे करना है, क्या क्या इसके चैलेंजेस है, स्किल गैप क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। सर्विस की बात करते हैं तो आईटी बैंकिंग टूरिज्म ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में 55% है। नॉलेज इकोनॉमी गिग वर्क क्या है, जो आजकल आप जोमेटो स्विगी इन लोग को देखते हैं, गिग वर्क है, गिग वर्क में क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसको रेगुलेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन सारे पहलुओं से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है। इतना ही नहीं, इंप्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी की बात जब भी हम लोग करते हैं तो इंप्लॉयमेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, टाइप्स में अगर हम लोग बात करते हैं, डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी की बात करते हैं तो इसको कैसे मेजर किया जाता है, तेंदुलकर एंड आपके रंगराजन कमेटी कैसे इसको मेजर करती है। पॉवर्टी को गरीबों को दूर करने का स्कीम का मनरेगा स्कीम है, पीएम गरीब कल्याण, हालांकि मनरेगा स्कीम का ऐसी तैसी तो कर दिया गवर्नमेंट ने, फिर भी चलिए, बिहार स्टेट वेलफेयर स्कीम, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सारे पहलुओं को करना। इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से रोड रेल वाटरवे एयर कनेक्टिविटी को कैसे करेक्ट किया जाए, एनर्जी मिक्स कोल पेट्रोलियम हाइड्रो न्यूक्लियर रिन्यूएबल और सोलर विंड को बायोफ्यूल्स को कैसे बेहतर किया जाए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार में क्या है, जैसे कॉज ऑफ बैकवर्डनेस की बात करते हैं, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, माइग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप्स क्यों है, माइका लाइमस्टोन और फॉरेस्ट जो बिहार में हम कह सकते हैं कि जो हमारे सोर्सेज हैं उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें करंट इकोनॉमिक इशू जैसे फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन, जीएसटी अभी खबरों में रहा है, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, फिस्कल कंसोलिडेशन हो गया, बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म आया है, एनपीए आईबीसी क्या है, बैंक्रप्सी कोड क्या होता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना है, बैंक्रप्सी कोड से 69 बीपीएससी में क्वेश्चन बना हुआ है। इसके अलावा आपको लगेगा कि सर ये सब टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ आता है, उठा के देख लीजिए 69 में क्वेश्चन बना हुआ है इस सब टॉपिक से। तो मेरे भाई हम जो बता रहे हैं ना, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, यकीन कीजिए, पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन आए उन सब के टॉपिक्स को हम आपको बता रहे हैं। इतना टॉपिक कर लीजिए, दैट वाज मोर देन सफिशिएंट, आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका एक जबरदस्त मेंस का भी फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। मेंस के लिए भी ऐसा हम डिटेल वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी प्रीलिम्स का दौर चल रहा है, मेंस के लिए हम सोच रहे हैं अभी तो नहीं आएंगे, अगर बोलिएगा आप लोग तो मेंस के लिए भी हम बना देंगे डिटेल वीडियो इस टाइप का। इसके अलावा ब्लैक मनी, डिजिटल इकोनॉमी, कॉज ऑफ पैरेलल इकोनॉमी क्या होता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा, जीएसटी, यूपीआई, डीबीटी, राइज ऑफ फिनटेक जो आपका बड़ा, जैसे पेटीएम, फोन पे, ये सब का राइज हुआ, एआई बेस्ड बैंकिंग सिस्टम बड़ा, इससे क्या इंपैक्ट पड़ा। इस टाइप से आप अपने इकोनॉमिक को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद हम जनरल साइंस में ओपन अप करते हैं। अमूमन 30 से 35 क्वेश्चन जनरल साइंस में आता है और जनरल साइंस को हम ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे इससे इससे घटिया इग्नोर तो हम अपने एक्स को भी नहीं करते हैं जितना हम जनरल साइंस को इग्नोर करते हैं। तो जनरल साइंस के लिए जो आपका इग्नोरेंस है ये आपको आपके सिलेक्शन से दूर कर सकता है, कर नहीं सकता, कर ही देगा। इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर कीजिएगा आप दूर हो जाइएगा। जनरल साइंस में जैसे फिजिक्स में, एवरीडे साइंस के एप्लीकेशंस में हम लोग इसका क्या मैकेनिज्म है, फंडामेंटल ऑफ मोशन एंड फोर्स इन फिजिकल सिस्टम, साथ ही साथ मोशन फोर्स में कॉन्सेप्ट गवर्निंग जो आपका एनर्जी ट्रांसफर का क्या है, लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन बना है, न्यूटन्स का लॉज, एक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मैशनरी, एवरीडे लाइफ। इसके अलावा सिंपल मैकेनिज्म से क्वेश्चन बना है, बेसिक डिवाइस जो है कैसे है, क्या होता है फर्स्ट डिवाइस, क्या होता है सेकंड लीवर डिवाइस, क्या होता है थर्ड लीवर डिवाइस। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन, हाउस होल्ड सर्किट, ये सबसे क्वेश्चन बनता है। साउंड वाले टॉपिक से रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी, लेसर सेमीकंडक्टर, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहां से क्वेश्चन बनता है। हमेशा क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉन को कौन डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को कौन किया, आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन आपका पक्का है। मैटर उस स्ट्रक्चर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड का। इसके अलावा आपको हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है। पीएच और एवरीडे एप्लीकेशन और यूज इन इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड से क्वेश्चन आपके बनता है। मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन हर साल पक्का है। एलॉय क्या होता है, कोरोजन प्रिवेंट क्या होता है, कोरोजन से कैसे बचाया जा सकता है, मेटल्स इन मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल है, कार्बन उसके कंपाउंड से हर साल क्वेश्चन बनता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट सिंथेटिक मटेरियल, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री से जैसे एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज पोल्यूशन है। इसके अलावा ओजोन लेयर का कैसे डिप्लेशन हो रहा है, क्या इसके पीछे का फेनोमेनन है। O3 को कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाके कैसे आपके नाइट्रिक एसिड बनता है, और वो कैसे उसको आपके रिएक्ट करके बना देता है, क्लोरीन ऊपर जा करके क्लोरीन ऑक्साइड बना देता है, और कैसे ओजोन को तोड़ देता है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बायोलॉजी में हमको सेल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल हमेशा क्वेश्चन बनता है। सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम से क्वेश्चन बनता है। सेल डिवीजन, मायोसिस क्या होता है, मिटोसिस क्या होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बन जाता है। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या है, जैसे लब डब है। कई लोगों को लगता है दिल जो है धक धक धड़कता है, दिल जो है लब डब धड़कता है। धक धक जो है बॉलीवुड के फिल्म सब में चलता है, ये सब फर्जी वाला, इस सब पे मत पड़िएगा। नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कैसे इसके पीछे का काम करता है। लार्जेस्ट सेल क्या है ह्यूमन बॉडी में, स्पर्म ओवम है। स्पर्म आपके स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो क्या उसके पीछे का लॉजिक है, क्यों है उसके पीछे का। इसके अलावा ये सारे पहलुओं को समझना कि भाई प्लांट लाइफ क्या है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन जो है, इसकी बात अगर हम करते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन, हार्मोन्स की, ऑक्सीन और साइटोकिन की बात हम करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी की बात, हम जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल आपको हो जाएगा, बाकी आप उसको समझिएगा। मेंडल का क्या एक्सपेरिमेंट था, लो ऑफ हेरिडिटी का। डीएनए, आरएनए और जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिक्स है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। और वैक्सीन और बायोटेक एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इतना ही नहीं, हेल्थ एंड डिजीज के पोर्शन की बात करते हैं तो कम्युनिकेबल डिजीज को पटुआ बीमारी कहते हैं, मलेरिया, डेंगू, टीबी, कोविड-19। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया। न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जो है, इससे क्या इसके पीछे का रिलेवेंट है। एवरीडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस इन डेली लाइफ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एप्लीकेंसेस, गैस स्टोव, रेफ्रिजरेटर, गीजर, ये सब कैसे काम करता है, क्या उसके पीछे का फेनोमेनन। कम्युनिकेशन गैजेट जैसे कि फोन किस पे काम करता है, कंप्यूटर किस पे काम करता है, इंटरनेट किस पे काम करता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो का मिशन, सैटेलाइट और इंडिया स्पेस, इस बार भी आप देखिएगा 101 में अचीवमेंट से एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा भारत का इसरो का है। तो इस टाइप टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल साइंस से आपका जो आजकल का जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी। इतना ही नहीं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक क्या है, न्यू वैक्सीन और मेडिकल टेक क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनता है। इतना आप कर लीजिएगा, आपका साइंस जो है वो बेहतर हो जाएगा। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक कल्चर से क्वेश्चन पूछा है, चिरांद कहाँ का है, चेचर कहाँ का साइट है। एलोलिथिक, मेसोलिथिक, चैल्कोलिथिक में टूल्स क्या इस्तेमाल होता है, केव्स कहाँ रहता था, पेंटिंग क्या इस्तेमाल होता है। और अर्ली सेटलमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, खासकर कौन सा उसका साइट है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या उसका टाउन प्लानिंग था, क्या उसका ग्रेट बात कहां से मिला है, ग्रेनरी कहां से मिला है, ट्रेड क्या था, रिलीजन क्या था, सील कैसा वो मोहर का इस्तेमाल करते थे, डिक्लाइन थ्योरी क्या है। वैदिक एज में अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक फेज और आयरन एज की शुरुआत होती है, वहां से भी 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। रिलीजियस टेक्स्ट में वेदा, उपनिषद, रिचुअल्स क्या है। पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन उस समय में गोत्र, वर्ण, आश्रम, ये सब क्या होते थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैनिज्म, बुद्धिज्म में महावीर बुद्धा, बर्थ और टीचिंग और डॉक्ट्राइन से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि काउंसिल क्या है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, कौन कौन हुए, तो 483, 383, इस टाइप से आपको दिमाग में रखना होगा ऑन अ फिंगर टिप्स। स्प्रेड इन एशिया, मोनेस्टिक सिस्टम है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट एंड मोरालिटी है। महाजनपद एंड मगध एम्पायर की बात करते हैं तो राइज ऑफ किंगडम लाइक मगध, काशी, कौशल। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का जिक्र है, 10 रिपब्लिक का जिक्र है। अर्थशास्त्र, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी, अशोक धर्म, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे इंपॉर्टेंट राजा थे। और क्यों बिंबिसार को कहा जाता है कि भाई ही इज द बेसिकली सैनिक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को लिबरेटर ऑफ इंडिया कहा जाता है। व्हाट वर द रीजन बिहाइंड, इस सबको जानना जरूरी है। पोस्ट वॉर पीरियड में इंडो ग्रीक, साका, कुषाण और ट्रेड का इंपैक्ट। सतवाहना की बात करते हैं तो ट्रेड, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन का। संगम एज में चेरा, चोला, पांड्या का पॉलिटिकल पावर। गुप्ता एज में गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्या उसके पीछे का कारण, और साथ ही साथ डार्क एज भी कहा जाता है। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे भारत में जो हम लोग इतने अंधविश्वासी हैं, हमसे भी ज्यादा अंधविश्वासी थे यूरोप के लोग, और यूरोप आज उसको कहते हैं डार्क एज, यानी कि अंध युग। लेकिन हम लोग क्या अपने आप को अंध युग कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे।
तो यही सोचने वाली बात है कि कैसे हम लोग गोल्डन पीरियड जो इंडिया इतना आगे था कैसे इतना पिछड़ गया। आर्यभट्ट, कालिदास, नालंदा यूनिवर्सिटी, डिक्लाइन ड्यू टू हुन्स एंड और फ्यूडलिज्म कैसे हुआ, इसको करना। फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड और रीजनल जो किंगडम, जैसे हर्षवर्धन का क्या पॉलिटी है, क्या उसका रिलीजन है, क्या उसका सोसाइटी था। ह्यून सांग और आई सिंह जो है, ह्यून सांग आपके समय आए थे, हाँ, यून शांग आपके समय आए थे, हर्षवर्धन के समय में, फांगयान चंद्रगुप्त दो के समय में, आई सिंह इसके बाद आते हैं। फूको की उसका किताब है, सीयू की इसका किताब है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, क्या उसके पीछे का है। मिडाबल हिस्ट्री में अर्ली मिडाबल पीरियड में राजपूत रीजनल पावर ट्राई पार्टी स्ट्रगल, पाला प्रतिहार राजकुटाज के बीच में। दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी, खासकर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान से क्वेश्चन बनता है, बलबन से क्वेश्चन बनता है। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी से। तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक से सैयद लोधी डायनेस्टी। एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर, कुतुब मीनार का, अली दरवाजा का, अलाउद्दीन खिलजी का, मार्केट रिफॉर्म, मोहम्मद बिन तुगलक का जो एक्सपेरिमेंट है वहां से क्वेश्चन बनता है। भक्ति सूफीजम से भी कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, सोशल रिफॉर्मर और जो रिलीजियस हार्मोनी उस समय में, उससे क्वेश्चन बनता है। मुगल एम्पायर में बाबर से औरंगजेब तक उसका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रहा, वहां से क्वेश्चन बनता है। अकबर का दीन इलाही क्या था, ताजमहल, रेड फोर्ट और सिकंदर और आपके जो सिकरी बना, फतेहपुर सिकरी, वो कैसे बना, क्या उसके पीछे का लॉजिक है। फिर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में हम लोग देखेंगे कि कैसे उस समय का रिलीजियस स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था। मराठा आपको पढ़ना है, सिख को पढ़ना है, मैसूर को पढ़ना है, हैदराबाद को पढ़ना है। और डेक्कन और नवाबी कल्चर कैसे हुआ, कैसे 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद इन सब का डिक्लाइन होता है। मैं फिर से बोलूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा है तो जरूर इसको आराम से पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को, किसी भी पार्ट को, एक एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर कर लीजिए आप किसी को, ताकि आप बाद में देख सको। वीडियो को लाइक करके सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से रखिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। एडवेंट ऑफ इंडियन यूरोप, जो इसमें पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, फेनेटिक वॉर, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, और कैसे जो सारे पोर्टुगीज थे उसमें ब्रिटिशर जो है ये सबसे पावरफुल स्टेब्लिश्ड होते हैं। ब्रिटिश का कैसे एक्सपेंशन हुआ, कैसे बैटल ऑफ प्लासी इंपैक्ट या बैटल ऑफ बक्सर कैसे हुआ, सब्सिडी लाइन जिसको साइक संधि कहते हैं, डॉक्ट्राइन लॉ से हड़प की नीति। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन 1857 से पहले किस प्रकार से अपने इंपैक्ट को, अपने क्षेत्र को फैलाव करता है। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ, कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और बाहर से इंडस्ट्री आने लगे, अपने यहाँ के इंडस्ट्री खत्म हो गए। परमानेंट सेटलमेंट क्या है, रोतवारी सेटलमेंट क्या है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि कॉज लीडर्स कौन कौन थे उसके, और सप्रेशन क्या था। बिहार में और वीर कुंवर सिंह का रोल क्या था, इसको समझना है। रिफॉर्म मूवमेंट की बात जब हम करते हैं तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, रामकृष्ण मिशन कैसे हमारे समाज में सुधार का काम करते हैं, लेकिन आज तक हमारा समाज अभी भी नहीं सुधरा है, लेकिन हाँ पहले से बेहतर है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, रामकृष्ण मिशन, और कैसे सोशल रिफॉर्म और दलितों का भी, जो दलित के साथ हम लोग छुआछूत करते थे उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इंडियन नेशनल मूवमेंट में मॉडरेट फेज में कैसे आपके गोपाल कृष्ण गोखले या फिर शुरुआती दौर के जितने भी हमारे लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी, ये लोग कैसे आपको आगे लेके चले थे, फिरोज शाह मेहता। एक्सट्रीमिस्ट फेज में लाल बाल पाल की तिगड़ी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष की तिगड़ी। फिर आता है गांधी जी का युग, जिसमें हम लोग गांधीयन एरा में चंपारण सत्याग्रह, एनसीएम, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, इस तमाम रॉलेट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सबको देखेंगे। फिर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में हम भगत सिंह को देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना होता है। उधर आपके फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी में उधर मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन जो है। पोस्ट इंडिपेंडेंट में हम देखेंगे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, जेपी आंदोलन, तमाम तरह की चीजों को हम लोग देखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिलेवेंट। इतना ही नहीं, बिहार स्पेशल में हम लोग को मगध एम्पायर, हरियंक, नंदन, मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी को अच्छे से करना है। नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी थी, कैसे स्टेब्लिश हुई थी, क्या था इसके पीछे का लॉजिक, इसको देखना है। अलीगढ़ एग्रीकल्चर और ट्रेड क्या था, नालंदा विक्रमशिला वर्ल्ड यूनिवर्सिटी थी। एग्रीकल्चर ट्रेड जो मौर्य के अंतर्गत हुए उसके पीछे का क्या है। शेरशाह सूरी जो रिफॉर्मर हुए एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एंड करेंसी के। ग्रैंड ट्रंक रोड जो था सिंबल था बिहार के लेगेसी का, कैसे था। इतना ही नहीं, मॉडर्न बिहार में अगर रोल ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, कुंवर सिंह का हीरोइज्म, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, बिहार का कंट्रीब्यूशन फ्रीडम के लिए, स्ट्रगल के लिए, और राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, पीजेंट्स और ट्रैवल मूवमेंट, इसमें संथाल रेबेलियन, इंडिगो रिवोल्ट और बिरसा मुंडा का उलगुलान को, इसको भी समझना। इतना ही नहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंट में जेपी मूवमेंट और टोटल रिवॉल्यूशन, जिसमें सेपरेशन ऑफ झारखंड कैसे इंपॉर्टेंट था, कैसे झारखंड अलग होने से कितना नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, इस तमाम तरह की चीजों देखना। जयप्रकाश आंदोलन की जो आंदोलन थी, संपूर्ण क्रांति, एक बहुत ही फेमस लाइन है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनतंत्र का जन्म जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की लाइन है, जिसको पॉपुलराइज किया था जयप्रकाश नारायण ने। आर्ट एंड पेंटिंग में इस बार मंजूषा पेंटिंग से आपको 70th बीपीएससी में क्वेश्चन था, मधुबनी पेंटिंग से हो सकता है, पटना कलम, टिकलू, मंजूषा। इसके अलावा छठ पूजा, वर्शिप ऑफ सन, सोनपुर जैसे छठ पूजा,
छठ पूजा किसकी पूजा होती है, किसकी पूजा होती है छठ पूजा में? तो आप लोगों को लगता होगा छठी मैया की, नहीं, छठ पूजा में पूजा होती है सूर्य भगवान की। किस टाइप का क्रॉप है छठ पूजा? छठ पूजा एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड हार्वेस्टिंग है, कि फसल कटने की खुशी में छठ पूजा मनाया जाता है। आगे चल करके इसमें बहुत सारी मान्यता हुई, सब लोग अपने अपने तरह की से मानते हैं, बट एक्चुअल में छठ पूजा जो है वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, फसल की कटाई के बाद होती है। ये सब चीजों को समझना। सामा चकेबा भाई बहन का त्योहार है, बिहुला बिसरी। इसके अलावा सोनपुर मेला का क्या कॉन्टेक्स्ट है? बिहार के कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में लिटरेचर म्यूजिक, जिसमें विद्यापति, मैथिली, भिखारी ठाकुर, भोजपुरी, फोक सॉन्ग, ओरल ट्रेडिशन, थिएटर। रिलीजियस हेरिटेज में बोध गया, राजगीर, वैशाली, पावापुरी, बुद्धिस्ट, जैन पिलग्रिमेज सेंटर का क्या इंपॉर्टेंस है? पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में फॉर्मेशन ऑफ बिहार 1912 में कैसे हुआ, सेपरेट बिहार मूवमेंट। लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज में 50% आरक्षण कौन से आर्टिकल के दिया गया, कब दिया गया, कब म्युनिसिपल में दिया गया। कास्ट सेंसर क्या है, कोलिशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या बिहार में चला। इस पहलू से हम लोग को बिहार का कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन चारों पहलुओं को हम लोग को देखते हुए चलना है। फिर इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आजकल के दौर में जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, ग्रासलैंड क्या होता है, बेसिकली ज्योग्राफी का एक्सटेंडेड पार्ट है। डेजर्ट और एक्वाटिक क्या होता है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में क्या है, हिमालय, वेस्टर्न घाट। इंपॉर्टेंट क्या होता है इसका, फूड चेन क्या होता है, फूड वेव क्या होता है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, साथ ही साथ बायो और केमिकल साइकिल, कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर साइकिल क्या होता है, इसको समझना कि कैसे पानी जो है जितना पहले था उतना आज भी है, लेकिन फिर भी पानी की कमी क्यों हो रही है हमारे देश में, समझ रहा है ना। पानी आज से करोड़ों साल उतना ही था जितना आज है, पानी तो कहीं जाएगा नहीं, आसमान में जाएगा, लेकिन फिर तो बारिश होगी, लेकिन फिर भी पानी की कमी कैसे हो गई, क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड, क्या है कंज्यूमर डिकम्पोजर में क्या फर्क होता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायो रिजर्व, रामसर साइट, वेटलैंड, आईयूसीएन रेड लिस्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी एक्ट। इन्वायरमेंट में एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज पोल्यूशन, कॉज, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजरमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमको समझना है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इंडिया का कमिटमेंट जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत कॉप समिट्स में क्या क्या है, इसको समझना है। नेट जीरो टारगेट, जो कि 2070 तक हम लोगों ने जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट लिया है, बिहार उसमें क्या कर रहा है, क्या क्या उसकी पॉलिसीज है। रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी में सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, और अर्बन सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट सिटीज कैसे इंपैक्टफुल है, इसको समझना। सैटेलाइट सिटी जो बन रहा है उसको समझना। डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड, साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, सूखा जिसको हम कहते हैं, अर्थक्वेक। बिहार फोकस में कोसी गंडक सिस्मिक जोन नंबर 5 में बिहार के कितने जिले आते हैं, क्या है। एनडीएमए, एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिपोर्ट में हो गया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि आपके यूएनएफसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, रामसर साइट, ये सारी चीजों को समझना। इंडियन इंस्टीट्यूट जैसे कि एमओईएफसीसी, सीपीसीबी, एनजीटी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट है, इसको समझना। उसके बाद हम करंट अफेयर्स में आते हैं, तो करंट अफेयर्स में बच्चा हम लोग को गवर्नमेंट स्कीम्स में देखो, करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार, तीनों को तीन कैटेगरी में बांटना है। नेशनल में पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया, इसको हम लोग को देखते हुए चलना है। बजट हाईलाइट में इकोनॉमी सर्वे, इंडेक्स रिपोर्ट, इसको देखना है। हेल्थ में हम लोग को आयुष्मान भारत मिशन, इसके अलावा हमको आपको इंद्रधनुष योजना। एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएचआरआई स्कूल है। वुमेन्स एम्पावरमेंट में बेटी बचाओ बेटी शक्ति है। इससे आपका फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। इंटरनेशनल में अमूमन देखा गया G20 समिट से इंडिया के प्रेसिडेंसी कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे से रिलेटेड। नेबरहुड का इंडिया का क्या रिलेशन है, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान के साथ। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ये सब हमेशा वेस्ट एशिया का टेंशन हमेशा रहता है, हमेशा हर साल रहता है, क्वेश्चन वहां से पूछ लिया जाता है। इंडिया जो है ग्लोबल बॉडीज में, यूएन में, डब्ल्यूटीओ में, डब्ल्यूएचओ में, आईएमएफ में, ब्रिक्स में, एससीओ में इंडिया का क्या इंपैक्ट है, वहां से क्वेश्चन आता है। साइंस एंड टेक में इसरो का चंद्रयान 3 मिशन, आदित्य L1, एआई, रोबोटिक, स्पेस डिफेंस, अचीव, वैक्सीन डेवलपमेंट, हेल्थ टेक। स्पोर्ट्स में एशियन गेम में, ओलंपिक्स में, क्रिकेट टूर्नामेंट जो भारत ने अभी जीता है। अचीवमेंट ऑफ इंडियन एथलीट जो है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टेनिस से क्वेश्चन आपके हमेशा पूछ लेता है, टेनिस को याद रखिएगा, जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। अवार्ड और ऑनर में भारत रत्न, पद्म अवार्ड, नोबल, बुकर, ऑस्कर, ये सब किस किस को मिला, इससे आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार स्पेसिफिक में गवर्नमेंट स्कीम जैसे जीविका, 7 निश्चय योजना अभी 3 आया है, हर घर नल योजना, कल्चर इवेंट में सोनपुर मेला, गंगा पुष्कर। इंफ्रास्ट्रक्चर में पटना मेट्रो, अभी पटना में पॉड ओपन अप हुआ है, ओपन अप होने की बात चली है। गंगा एक्सप्रेसवे, स्टेट बजट में एग्रीकल्चर, माइग्रेशन रिपोर्ट, ये सब आपके एग्जाम में आ जाता है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट स्कीम में आपको मैंने बता ही दिया कि ये सारी चीजें आएंगी आएगी। इसके अलावा मैथ्स जो कि 10 नंबर का फिक्स रहता है। अर्थमेटिक में आपको नंबर सिस्टम, नेचुरल होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल से क्वेश्चन आया है। बोर्ड मास रूल से, सिंप्लीफिकेशन से सिंपल क्वेश्चन है। परसेंट रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एसआई, देखिए मैथ्स में आपको ये सब पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक्स आइडिया ले लीजिएगा, क्या होता है परसेंट, क्या होता है रेशियो, क्या होता है प्रॉफिट लॉस, क्या होता है एसआई, सीआई, पार्टनरशिप। एवरेज मिक्सचर में वेटेज एवरेज, आपका एलिगेशन जो आपका एलिगेशन रूल्स है।
टाइम एंड वर्क में बेस्ट प्रॉब्लम है पाइप पिस्टन का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, रिलेटिव स्पीड का, ट्रेन का, बोट का, स्ट्रीम का। एरिया पेरीमीटर 2D में, वॉल्यूम सरफेस एरिया 3D में, क्यूब स्फीयर कौन सिलेंडर, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अलजेब्रा में एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम पाइप पिस्टन आ जाता है, मेंसुरेशन का मैंने आपको बता ही दिया। डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाइप चार्ट से भी आ सकता है। और रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं तो सीरीज, नंबर्स, लेटर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगिक, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, नॉन वर्बल, मिरर, पेपर फोल्डिंग, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन जो है अभी तक बने हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके प्रीलिम्स में अगर आप इस लेवल पे अपने आप को तैयार करते हैं तो यू विल फाइंड इट आउट कि मेंस में भी आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलेगा। मेरे भाई इस चीज को ध्यान रखना है कि हमको एक बहुत गंदा मिसकंसेप्शन है कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट फैक्ट, बट प्रीलिम्स इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट, प्रीलिम्स इज आल्सो अबाउट अ कॉन्सेप्ट एंड मेंस इज ओनली अबाउट कॉन्सेप्ट। ये भी गलत है, जब तक आप फैक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के मेंस में आंसर मैटिंग नहीं लिखेगा तब तक आप नंबर स्कोर नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां पे आपका प्रीलिम्स यूटिलिटी मेंस, जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे 1857 है, प्रीलिम्स में हाई यील्ड है, मेंस में कोर फाउंडेशन मेंस के जीएस 1 के लिए बनता है। कुछ ऐसा ही जैसे इंडियन पॉलिटी में प्रीलिम्स में मीडियम यील्ड है बट एब्सोल्यूट कोर मेंस का जीएस 2 का है। स्टैटिक में जो है 10 है और आपके स्टैटिक मैथ्स का 72 नंबर जो है क्रूशियल जीएस 1 का है। बिहार स्पेशल हाई यील्ड और अल्टीमेट डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है एवरी मेंस पेपर। ऐसे में आपको बिहार का पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। डू नॉट स्टडी इन सिलॉस, मास्टरिंग प्रीलिम्स कॉन्सेप्चुअली ऑटोमेटिकली कंप्लीट 50% ऑफ मेंस प्रिपरेशन। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, आपको एग्जाम क्लियर करना है, अपने अच्छे तरीके से प्रीलिम्स को पढ़िए। 50% आपका मेंस का सिलेबस प्रीलिम्स से ही कवर अप हो जाएगा। इस गोल्डन रूल को अपने ऊपर ध्यान रखिएगा। हमेशा कुछ एक आपको हम लास्ट में सजेशन देंगे 72वीं बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए कि डेटा को रेस्पेक्ट कीजिए। मैथमेटिकली स्टैटिकली जो है ये सिर्फ प्रीलिम्स का हर्डल नहीं है, 72 नंबर का जीएस 1 में भी है, तो डेटा को रेस्पेक्ट कीजिए। जो क्वेश्चन आता है डीआई वगैरह से, करंट अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट में आप अच्छे से कीजिए। हम ये नहीं बोलते अभी से रट्टा मार करंट अफेयर्स कीजिए, लेकिन करंट अफेयर्स का आपको आइडिया होना चाहिए कहां क्या चल रहा है। कोई भी सब्जेक्ट को स्किप मत कीजिए। जो लोग बोलता है कि पॉलिटी मत पढ़िए, इकोनॉमिक्स मत पढ़िए, ये मत पढ़िए, इससे कम आता है, उस लोगों से दूर रहे। उसका आज तक कभी सिलेक्शन नहीं हुआ और ना आपका सिलेक्शन कभी करने देगा। बीपीएससी is not all about an examination, it is a part to serving Bihar. Ensure every answer reflect the localized dedication, यानी कि आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि बीपीएससी सिर्फ एग्जाम नहीं, आपको बिहार को बेहतर बनाने के लिए तो बिहार का कॉन्टेक्स्ट आपका बेहतर होना चाहिए। थिंक लाइक ए कंसल्टेंट, यानी कि फ्रेम अ प्रॉब्लम यूजिंग नेशनल ग्लोबल फ्रेमवर्क बट ऑलवेज सॉल्व देम लोकली फॉर बिहार। देश दुनिया में क्या है, उसका क्या इंपैक्ट बिहार में पड़ रहा है, उसके हिसाब से आपको सोचना चाहिए। इस टाइप का अपना थिंकिंग बनाइए, इट विल श्योरली बेनिफिट यू। ध्यान रखिएगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हम आपको बोलें कि मेरे भाई ये सब कुछ आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या करना है, तो आज हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे, तो हम हमारे प्रीलिम्स के बैच में बताते हैं। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सब कुछ हमारे प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड बैच में पढ़ना चाहते हैं तो 400 प्लस घंटे की हमारी इस लाइव क्लासेस में हम लोग इस प्रकार से आपको 750 सारे बड़े टॉपिक्स और 350 प्लस छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कराएंगे। 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में हमारे सारे फैकल्टीज। 72nd मंथली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स स्पेसिफिक मैगजीन आपको मिलता है। ट्रक्स रोज हिंदी इंग्लिश दोनों का मिल जाता है। करंट अफेयर्स का सेशन आपको मिलता है। साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि कोई भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली जैसे कोई हमारे बहन जो हाउसवाइफ है या कोई अगर भाई जो जॉब वाले हैं, वो अगर लाइव क्लास को नहीं देख पाते तो अनलिमिटेड टाइम्स रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। इनकेस अगर उनको मान के लिए कुछ इश्यू हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप हमको डायरेक्टली जो है इस बैच में आदि लाइव कोड को लगा करके, याद रखिएगा ये मेंटरशिप कोड है, इसको लगाइए तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। ये मेरा नंबर है, आप हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319 पर और बोल दीजिएगा आदि लाइव कोड लगा के आप कोर्स लीजिएगा। व्हाट्सएप कर दिएगा, हम आपको मेंटरशिप में ऐड कर लेंगे। संडे के संडे आपको हम जूम के साथ जुड़ करके आपका डाउट रिजॉल्व कर देंगे। हालांकि फोन पे डाउट रिजॉल्व अगर नहीं हो पाए तो संडे का संडे। बाकी अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो ये नंबर है 9289996924। इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए या आपको आदि लाइव ही कोड लगाना है। बाद में वो बोलेगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला। मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिलता है 100 डेज का टारगेट प्लान प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि कोई भी आपका गोल अगर आपके पास योजना नहीं है तो वो आपकी इच्छा है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपके पास रिवीजन प्लान नहीं है तो उस टॉपिक को मत पढ़िए। अगर आप किसी चीज को रिवाइज नहीं कर सकते हैं उससे बेहतर होगा आराम कीजिए, सोइए। रिवीजन प्लान नहीं है उसको मत पढ़िए, लेकिन पढ़िए तब आपके पास रिवीजन प्लान है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स टेस्ट और फैकल्टी का रेगुलर इंटरेक्शन आपको इसमें मिल जाता है। मेरे भाई अगर मान के चलिए मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप हमसे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। जैसे हमारा टेलीग्राम आईडी, इस टेलीग्राम आईडी में आपको पीडीएफ जो है हिंदी में भी दे देंगे, इंग्लिश में भी दे देंगे। टेलीग्राम आईडी है, जुड़ जाइएगा या स्कैन कर लेके या बीपीएससी कंटेंट वाला करके लिख के कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो आप इनरोल कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, देखिए
आपको करना क्या है, यहाँ पे आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं मेरे भाई, तो ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपके समक्ष वेबसाइट ओपन अप होगा। यहाँ पे आप जाइएगा, इतना सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे और इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से आपको हम कराएंगे। यहाँ पे आप जाएंगे सीधा, यहाँ पे आप पाएंगे स्टेट पीसीएस में मेरे भाई। ये रहा स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस में आप जाने के बाद क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आप बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का लाइव कोर्स है, इसमें आप चले जाएंगे। इसमें जाने के बाद देखिएगा क्या आप करेंगे, तो बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो ADILIVE आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा कोड आपको आदि लाइव ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आदि लाइव कोड आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप जो है मिल जाता है। तो आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इस बैच में 3999 में एनरोल कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड अच्छा बैच है। अगर आप इसको बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, कोई कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको अपना नंबर भी दिया हुआ है, दिस इज माय नंबर। डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डाउट। और मेरे मेंटरशिप में ही आपको आना है, तो ये नंबर है 8789847319। अब व्हाट्सएप हमको कर दीजिएगा। अगर आप बात करना चाहते हैं हमारी टीम से, तो ये नंबर है 9289996924। इस पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, या आदि लाइव कोड लगा के आपको इस बैच में एनरोल करना है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जाने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।